नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश है अब तक के समाचार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोनाखान में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित भी किया। शहीद वीर नारायण सिंह के वंशजों को मौजूदा पेंशन 1,000 को बढ़ाकर 10,000 रुपए देने की भी घोषणा की है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत, मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया, मंत्री अनिला भेड़िया, संसदीय सचिव शकुंतला सिंह, मंत्री प्रेम सिंह टेकाम, संसदीय सचिव चंद्रदेव राय सहित कई नेता मौजूद थे। वीर नारायण सिंह जी के कर्मभूमि जन्मभूमि को नमन करने का अवसर मिला और इसको पर्यटन के रूप में विकसित हम लोग करेंगे। यहाँ भी आदमकद प्रतिमा लगेगी और जिला मुख्यालय में भी वीर नारायण सिंह जी के आदमकद प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। सर, परिजन लगातार नाराज रहे हैं सरकार से, चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस की हो। मैंने बात की, अभी घोषणा की, इन परिवार के सदस्यों को 10,000 रुपया इन लोगों को पेंशन सम्मान निधि मिलना चाहिए और वो मिलेगा। छत्तीसगढ़ में फिलहाल नहीं खुलेंगे स्कूल। जब तक कोरोना की सामान्य परिस्थिति नहीं होगी तब तक नहीं खुलेंगे स्कूल। छत्तीसगढ़ में स्कूल खोले जाने को लेकर शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम का बयान यह है कि राज्यों ने केंद्र में निर्देश के बाद स्कूल खोलने का फैसला लिया है, लेकिन बाद में स्कूल बंद करने पड़े। छत्तीसगढ़ में स्कूल खोले जाने को लेकर विभाग के साथ ही अभिभावकों की भी सहमति ली जाएगी, जिसके बाद ही आगे चल के कोई फैसला लिया जाएगा। भारत सरकार के जो गाइडलाइन आए थे उसमें यही कहा गया था कि प्रदेश यदि चाहे तो वहाँ की परिस्थिति को देखकर स्कूल खोलने का कार्रवाई कर सकती है। हम लोगों ने भी यहाँ विचार किया, लेकिन जो हमने कहा कि जो सामान्य परिस्थिति होगी तभी स्कूल खोल सकते हैं। कई राज्यों ने शुरुआत की इसकी, दिल्ली ने किया, हरियाणा और मध्य प्रदेश ने किया, लेकिन जैसे ही वो लोग खोले 4-5 दिन बाद पुनः उनको बंद करना पड़ा। तो इसमें बहुत से बातें हैं, सबकी सहमति भी चाहिए और जो पेरेंट्स हैं उनकी भी सहमति चाहिए, जो वहाँ के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनकी सहमति चाहिए, और बच्चों की सुरक्षा भी आवश्यक है। पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चों की सुरक्षा, सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। तो जब समान परिस्थितियाँ होंगी तभी हम स्कूल खोलने 17 दिसंबर को भूपेश सरकार के 2 साल पूरे हो जाएंगे। इस खास मौके पर सत्ता संगठन स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। उससे पहले कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि 17 तारीख को कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होंगे। जनता ने हमें अभूतपूर्व जनादेश दिया है। हमारी सरकार ने अधिकांश सभी चुनावी वादों को भी पूरा किया है। इस दिन प्रभार जिलों में मंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के 2 साल की उपलब्धियां बताएंगे। इसके अलावा बैनर पोस्टर के माध्यम से भी सरकार लोगों की उपलब्धियां बताएंगे। वहीं 14 तारीख से एक बाइक रैली निकाली जाएगी जो राम वनगम पथ पर चलते हुए 17 तारीख को कौशल्या मंदिर चंदखुरी पहुंचेगी। यहां आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार को बने पूरा 2 साल हो गया। छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस आस्था और विश्वास के साथ समर्थन दिया था, 70 का बहुमत किसी के लिए सपना हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने माननीय भूपेश जी के नेतृत्व में 70 का बहुमत दिया। हमारे घोषणा पत्र में जितने भी वायदे थे अधिकांश हमने पूरे किए। 2 साल पूरा होने में सभी माननीय मंत्रियों को अपने अपने प्रभार जिले में उनके लिए जिला चिन्हित किया गया है। जा करके सरकार की उपलब्धियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। दूसरी बात यह है कि कैबिनेट की बैठक होगी, फिर चंदखुरी जा करके जो राम वन गमन परिपथ है, पर्यटन का हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम बनने जा रहा है, उसके लिए बैठक करके उसकी समीक्षा की जाएगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो महापर्व चल रहा है धान खरीदी का, उसके बारे में भी किसानों को जो मैसेज देना है सरकार की ओर से, उसको बताया जाएगा। अन्य विभागों के जो निर्माण काम और जो सक्सेस स्टोरीज हैं उसको भी मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाएगा। 2 साल हमारा बहुत महत्वपूर्ण रहा है और इन 2 सालों में हमने जो घोषणा पत्र में अपने वायदे किए थे वो लगभग पूरे हो गए। छत्तीसगढ़ में खुशहाली का दौर चल रहा है।
जांजगीर चांपा जिले के हसदेव नदी पर बने सिलादेही केरा पुल में कार ने बाइक सवारों के सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक सवार पुल से नीचे गिर गए और बाइक पुल पर ही रह गई। नदी के रेतीले पथरीले सतह में गिरने से एक परिवार के 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना बिर्रा थाना क्षेत्र के सिलादेही की है। घटना के बाद राहगीरों ने पुलिस की डायल 112 की टीम को बुलाया और एम्बुलेंस को भी कॉल किया। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। केंद्र सरकार के आयुर्वेद डॉक्टरों को 2 साल प्रशिक्षण के बाद सर्जरी की अनुमति देने का विरोध शुरू होने लगा है। इस कड़ी में बिलासपुर शहर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए अस्पतालों की ओपीडी को भी बंद रखा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिजीत रायजादा ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा आयुर्वेद डॉक्टरों को 2 साल प्रशिक्षण के बाद सर्जरी की अनुमति का जो निर्णय लिया गया है, ये पूर्ण रूप से गलत है। उनका कहना था कि एक एलोपैथी डॉक्टर को 10 साल की पढ़ाई कर सर्जरी सीखता है और अगर केवल 2 साल के प्रशिक्षण में आयुर्वेद डॉक्टर की सर्जरी की अनुमति दे दी जाती है तो मरीजों के लिए यह उचित नहीं है। मिक्सोपैथी चल रही है, यानी आयुर्वेदिक के अप्रशिक्षित चिकित्सकों से सब जटिल सर्जरी, 54 सर्जरी जिसमें आँख की, कान की, नाक की, पेट की सर्जरी है, बिना पर्याप्त प्रशिक्षण के। एक MBBS डॉक्टर MS करने में 10 साल लगाता है और सुपर स्पेशलिटी करने सीखने में लगभग 13 से 14 साल लगते हैं। क्या आप किसी को ऐसा व्यक्ति जो उस विषय का अध्ययन भी नहीं किया है 2 साल सिखा करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या इससे आपको लग रहा है कि उनका सर्जिकल स्किल, उनकी दक्षता मरीज के जान के साथ खिलवाड़ है या नहीं? इसका IMA नेशनल लेवल पर विरोध कर रहा है। आज पूरे छत्तीसगढ़ के हर अस्पताल का OPD बंद है। गोरीला पेंड्रा मरवाही जिले में नाबालिग का दैहिक शोषण करने का मामला सामने आया है। नाबालिग पीड़िता अपने परिजनों के साथ गोरेला स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाने गई थी। तभी नाबालिग पीड़िता की गोद में नवजात शिशु को देखकर डॉक्टर ने उससे उसकी उम्र पूछी। तब पीड़िता ने डॉक्टर को घटना के बारे में जानकारी दी और डॉक्टर के द्वारा गोरेला पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम अस्पताल पहुंचकर नाबालिग से पूछताछ की और पुलिस आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। फतेहपुराने बारदाने और उठाव बनी बड़ी समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है। प्रशासन के लिए बारदाना इस बार खरीदी में बड़ी चुनौती बनने लगा है, जिसके चलते प्रशासन द्वारा नए पुराने बारदानों में खरीदी तो प्रारंभ कर दी गई है, वहीं इन बारदानों में भरपाई और उसके रखरखाव की समस्या केंद्र प्रभारियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनने लगी है। केंद्र प्रभारी के अनुसार अब तक 6,774 क्विंटल खरीदी की जा चुकी है, वहीं उठाव मात्र 560 क्विंटल हो पाया है। प्रभारी के मुताबिक अगर रविवार तक उठाव की प्रक्रिया ठीक से प्रारंभ नहीं हो पाई तो उसका धान खरीदी पर काफी असर देखने को मिल सकता है। मिल में 280 कुंटल माल गया है और ऐसा उठाव नहीं होगा तो धान खरीदी बंद हो सकता है, प्रभावित होगा। रख रखाव को लेके भी थोड़ी सी कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। हाँ, तभी ये जो पहला किस्त था वो पैसा तो मिल गया है, अब इधर भी चाहिए पैसा खर्चा के लिए, रस्सी के लिए चाहिए, बनने के लिए चाहिए, तो पैसा ही नहीं आया है अभी बैंक में। अभी कुल कितना बोरा खरीदा जा चुका है? लगभग 6,494 कुंटल खरीदी हुआ है। और उठाव कितने का हुआ? उठाव हुआ है लगभग 280 कुंटल मात्र। अगर ऐसी स्थिति रही तो काम प्रभावित होगा, खरीदी बंद हो जाएगा। कब तक के? ये 1 हफ्ता का है समय।
बेहतर शहरी गवर्नेंस के मामले में छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार ने एक और शानदार उपलब्धि हासिल की है। दिल्ली की प्रजा फाउंडेशन द्वारा शहरी गवर्नेंस इंडेक्स 2020 की जारी की गई रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में तीसरा स्थान हासिल हुआ है। इस सूची में ओडिशा को पहला और महाराष्ट्र को दूसरा स्थान दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस उपलब्धि के लिए शहरवासियों और नगरीय प्रशासन विभाग को बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी हैं। और क्या कुछ कहना है, इस पर है एक रिपोर्ट। दिल्ली की प्रजा फाउंडेशन द्वारा पिछले 3 वर्षों में 28 राज्यों के 40 शहरों और दिल्ली में पिछले 3 वर्षों में शहरी गवर्नेंस सुधारों के क्षेत्र में किए गए अध्ययन के आधार पर रैंकिंग जारी की गई। स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थिति, शहरी नियोजन, भूमि उपयोग का नियमन और इसके आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना, जल आपूर्ति, अग्नि सेवा, शहरी वानिकी, पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिक पहलुओं का संवर्धन, जो स्थानीय शहरी निकायों के कार्यात्मक आदि बिंदुओं को रैंकिंग में शामिल किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ को पूरे देश में तीसरा स्थान हासिल हुआ। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने भूपेश सरकार के शासन में सुदृढ़ता के साथ मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नगरीय प्रशासन विभाग काम कर रहा है, जिसका सुखद परिणाम सामने आया। इस तरह से बयानबाजी की गई। शहरी गवर्नेंस के सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से छत्तीसगढ़ राज्य सशक्त गवर्निंग करने के लिए तीसरा राज्य चुना गया है। देश भर में कुल 28 राज्यों में हुए सर्वे में छत्तीसगढ़ राज्य को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस हेतु नगरीय प्रशासन विभाग और पूरे नगरीय निकाय की जनता को धन्यवाद दिया है, उनको आभार भी व्यक्त किया है। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राज में कांग्रेस शासन में सुदृढ़ता के साथ इन तमाम चीज़ों को, मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नगरीय प्रशासन विभाग कार्य कर रहे हैं और इसका परिणाम, सुखद परिणाम भी सामने आ रहा है। इसके पूर्व भी जनप्रतिनिधि विधायक परिषद के सशक्तिकरण के मामले में छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है। नगरीय नागरिक सशक्तिकरण के मामले में तीसरा स्थान है। ओपन डाटा पोर्टल नागरिकों के पहुंच के सुविधा के मामले में छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है। कुल मिलाकर के कांग्रेस प्रशासन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कर्मठता के कारण और नागरिकों के सहयोग के चलते यह संभव हो पाया है। आने वाले समय में ये जो रैंकिंग तीसरा है, निश्चित तौर पे भारत देश में छत्तीसगढ़ का नाम प्रथम स्थान पर आएगा। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और कांग्रेस नेता सलाम रिजवी ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद कई बड़े फैसले सरकार ने जनता के हित में लिए हैं, जिसका परिणाम आपके सामने है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का नाम पहले पायदान पर होगा और इसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया को भूपेश बघेल को बधाई होनी चाहिए। ई गवर्नेंस शहरी मैनेजमेंट में जो छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है देश में, इसीलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को बधाई और शहरी निकाय मंत्री माननीय शिव डहरिया, जिनके कार्यकाल में बहुत अच्छे मैनेजमेंट के तहत काम चालू है सारे छत्तीसगढ़ के सारे शहरों में, इसके लिए मैंने बधाई देता हूँ और भविष्य में यह कामना करता हूँ कि ये प्रथम स्थान पाएगा, छत्तीसगढ़ इसमें प्रथम स्थान पाएगा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली सरकार की विशेष पहल पर नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई दीदी क्लिनिक योजना जैसी अनेक योजनाएं लागू की गई और राज्य में नगरीय सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना आदि योजना लागू कर रहे हैं, जिसका आज सीधा परिणाम लोगों के बीच में देखा जा रहा है। लोगों को काफी ज्यादा लाभ इसका मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले ने जोर पकड़ लिया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी बात कही है। सीएम बघेल ने कहा है कि अगर आला कमान का आदेश होगा तो वे तुरंत इस्तीफा देने को तैयार हैं। सीएम ने कहा कि उन्हें पद का मोह नहीं है। वे बोले कि जो इस तरह की बातों को हवा दे रहे हैं उन्हें देश और प्रदेश के विकास में दिक्कत है। बिलासपुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि किसी का कार्यालय तय नहीं होता, हाईकमान फैसला लेता है। इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस बात को लेकर प्रदेश में जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। कांग्रेस हाईकमान को बता देना चाहिए कि 2.5 साल के फॉर्मूला उनके द्वारा तय किया गया है कि नहीं, बल्कि यह भी बताना चाहिए कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अरे मैं अभी दे दूंगा भाई, हाईकमान मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाईकमान का निर्देश आता है कि आप इस्तीफा दे दें, मैं इस्तीफा दे दूंगा। हाईकमान के निर्देश पे ये जिम्मेदारी मैंने ली है। हाईकमान बोले तो मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा। आपसे बात करते हुए यदि फोन आ जाता है तो मैं चल दूंगा यहाँ से वापस। मुझे इस पद का मोह नहीं है।
लेकिन जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन कर रहा हूं। और कोई यदि इस प्रकार से गलतफहमी पैदा कर रहा है, चाहे कोई भी हो, तो उसको सचेत रहना चाहिए कि इस प्रकार से गलतफहमी पैदा करके प्रदेश का हित नहीं कर रहे हैं वो लोग। 5 साल का है, मतलब भाई द वे यदि ऐसी बात करें, हम तो हाईकमान के निर्देश में ही ये पद ग्रहण किए ना, और हाईकमान यदि निर्देश दे तो हम हटने को तैयार हैं। लेकिन इस बात को बतंगड़ बनाने की आवश्यकता क्या है? जिन लोगों के छत्तीसगढ़ के विकास में, इस विकास होते हुए देखते हुए जिनको तकलीफ हो रही है, वो लोग इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।